बताए तो सही कि कितने सोने के बिस्कुट मिले उन्हें मनीष सिसोदिया जी के घर से। सीबीआई आखिर बताए तो सही कि कितनी संपत्ति के कागज मिले मनीष सिसोदिया के नाम पे, उनके परिवार वालों के नाम पे, उनके रिश्तेदारों के नाम पे, जो 14 घंटे उन्होंने रेड करी। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि 14 घंटे की रेड के बाद क्या मिला, कुछ बताओ तो सही। लेकिन सीबीआई के पास कुछ जवाब नहीं है और इसलिए इस बात को छुपाने के लिए अपने अलग अलग सांसदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए जा रहे हैं, उनसे मनगढ़ंत कहानियां बनवाए जा रहे हैं, सीबीआई के बारे में अलग अलग स्टोरियां प्लांट करवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज केंद्र सरकार को भी पता है कि पूरे देश के सामने उनकी फजीहत हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी पता है कि उनकी फजीहत हो रही है, क्योंकि उन्हें रोज सुबह स्क्रिप्ट मिलता था। स्क्रिप्ट ये कहता था कि 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 2,000 करोड़ का घोटाला हुआ। वो जितना भी नीचे आए वो 144 करोड़ और 30 करोड़ तक तो पहुंच ही जाते थे रोज। हर रोज की स्क्रिप्ट में कभी 8,000 करोड़, कभी 2,000 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास भी मुंह छुपाने की जगह नहीं है, क्योंकि उनकी ही केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई का एफआईआर कुल मिला के कह रहा है कि शायद 1 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। 1 करोड़ रुपया शायद एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया हुआ है। यह सूत्र हमें बता रहे हैं, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ताओं को टीवी पर आकर कहने में ये शर्म आ रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब 8,000 करोड़ और 2,000 करोड़ और 6,000 करोड़ और 144 करोड़ और 30 करोड़ के जो आंकड़े उन्हें रोज के स्क्रिप्ट में मिलते थे, उस स्क्रिप्ट को तो सीबीआई ने ही भंग कर दिया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि आज पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगी कि इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। इस देश के लोग ये देख पा रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो दिन रात मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक कर रही है, अस्पतालों को ठीक कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवा दे रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा दे रही है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम रोकने के लिए। देश के लोग बेवकूफ नहीं है मोदी जी। मैं मोदी जी से यह कहना चाहूंगी कि देश के लोगों ने बहुत उम्मीद से आपको प्रधानमंत्री बना के भेजा था। उन्हें बहुत उम्मीद थी, देश के बच्चों को उम्मीद थी कि आप उन्हें अच्छी शिक्षा दोगे। देश के हर नागरिक को यह उम्मीद थी कि आप उन्हें अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दोगे, कि जब वो बीमार होंगे तो हर गांव में इलाज मिल पाएगा। किसी बुजुर्ग महिला को एक खटिया पे बैठ के, खटिया पे लिटा के 20-20 किलोमीटर दूर नहीं लेके जाना पड़ेगा। इस उम्मीद से लोगों ने आपको प्रधानमंत्री चुन के भेजा था। इस देश के युवाओं को आपसे उम्मीद थी कि इतनी बेरोजगारी जो इस देश में है आप उसका समाधान करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपसे उम्मीद थी कि जो महिलाओं के साथ अपराध होता है पूरे देश में उसका आप समाधान करेंगे। बड़ी उम्मीद से देश के लोगों ने आपको चुन के भेजा था। लेकिन आज देश भर के लोग देख रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो जनता के लिए काम करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सुबह से उठ के शाम तक सिर्फ अपनी विपक्ष की पार्टियों की जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उनको कैसे गिराया जा सकता है उसका प्लान बनाते हैं कि अब हम सीबीआई को कैसे भेजें, अब हम ईडी को कैसे भेजें, अब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे भेजें। मोदी जी, अगर इतना ध्यान जो आप अपने विरोधियों के खिलाफ एजेंसियां भेजने में लगाते हो,
अगर उतना ध्यान आप देश की समस्याओं पे लगा देते तो शायद आज हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल जाता, शायद हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षा मिल जाती, देश में जो बुजुर्ग बीमार हैं उनको अच्छा इलाज मिल जाता। लेकिन देश के लोग ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो मोदी जी हैं जो सिर्फ दूसरी पार्टियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो प्लान बना रहे हैं कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाया जा सकता है। कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के लिए समाधान, महिलाओं के लिए सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो देश के 130 करोड़ लोगों को साथ जोड़ने का प्लान बना रहे हैं कि हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना सके। ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि आज उनके सामने ये 2 अलग अलग मॉडल खड़े हैं। एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल, एक अरविंद केजरीवाल का वादा कि हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे, और दूसरी तरफ मोदी जी का मॉडल कि हम किस तरह से विपक्ष की पार्टियों पे हमला कर करके अपने विपक्ष की सरकारों को सिर्फ गिराएंगे। मोदी जी, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को भेजने के बजाय और लंबी लकीर खींचिए। दिखाइए आप अच्छे स्कूल कैसे बना सकते हैं, दिखाइए आप अच्छे अस्पताल कैसे बना सकते हैं, दिखाइए युवाओं को कैसे रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि देश के लोग इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और अगर इसी तरह से आप सिर्फ अपने विरोधियों का अलग अलग एजेंसियों से द्वारा उनको परेशान करने की कोशिश करते रहे तो आने वाले समय में जिस तरह से लोगों ने आपको इतनी उम्मीद से चुन के भेजा था, ये वही जनता है जो अगर आपको इतने ऊंचे पद पे बिठा सकती है तो ये वही जनता है जो कल आपको उस पद से उठा भी सकती है। धन्यवाद। मैम, प्रवेश वर्मा ने कहा है कि केसीआर की फैमिली मेंबर्स ने भी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मीटिंग्स अटेंड। मेरा ये कहना है कि प्रवेश वर्मा जी ने और उनके साथ मनिंदर सिंह सिरसा जी ने ओबरॉय होटल में बैठकर अलग अलग कंपनियों से 10,000 करोड़ का कैश लिया। अब आप बताएं उस पर क्या उनके, तो जिस तरह से कोई भी फिक्शनल आरोप प्रवेश वर्मा जी लगा सकते हैं वो हम भी लगा सकते हैं। बताइए, आप ये कहानी रन करेंगी क्या कि प्रवेश वर्मा जी, मनिंदर सिंह सिरसा जी, अमित शाह जी ने एक साथ मिलकर दिल्ली के ओबरॉय होटल में किसी से 10,000 करोड़ कैश लिया? बताइए। मनगढ़ंत कहानियां बनाना बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स का काम है। आप एक सांसद हैं, थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए, और किसी की तो नहीं, अपनी इज्जत की, और जो अपने पिताजी की लेगेसी आप आगे लेके बढ़ रहे हैं उसकी तो चिंता करिए। आतिशी जी, एक संवैधानिक संस्था जिसकी निष्पक्षता के ऊपर हालांकि सवाल उठते रहे हैं, उनके विषय में भी कभी आता है कि उन्होंने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है और फिर शाम तक आ जाता है कि नहीं, जारी नहीं किया है, तो ये विश्वसनीयता पर भी शायद है कि। देखिए, मुझे तो एक्चुअली सीबीआई के लिए थोड़ा दुख हो रहा है। सीबीआई में पहुंचने के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो आईपीएस के भी अलग अलग कार्डर्स के सीनियर ऑफिसर्स जो बहुत अच्छे ऑफिसर्स माने जाते हैं, उनमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स सीबीआई में पहुंचते हैं। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कार्डर होता है पुलिस का, आईपीएस का, इंटेलिजेंस सर्विसेज का, उसको सीबीआई में लिया जाता है। अब मुझे आज उन बेचारों के लिए भी दुख हो रहा है कि उनको भेजा जाता है 14 घंटे के लिए डिप्टी सीएम के घर रेड करने के लिए, और 14 घंटे के बाद मंदिर तक के भी पड़े हुए पैसों को गिनने के बाद उन्हें कुछ मिलता नहीं है। आज बेचारों के नाम पे पहले सुबह एक स्टोरी प्लांट करी जाती है, जब पब्लिक का नेगेटिव सेंटिमेंट आता है तो दोपहर तक दूसरी स्टोरी प्लांट करी जाती है। आज बेचारे सीबीआई वाले भी परेशान होंगे कि जी हमारी भी कोई इज्जत है, कृपया कम से कम हमारी इज्जत को तो मिट्टी में मत मिलाइए। आतिशी जी,
आप लोग कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सब कुछ सामने। बीजेपी आरोप लगा रही कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और तमाम तरह के आरोप। परसों से अगर आप देखें तो आज तक आम आदमी पार्टी के द्वारा 12-13 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। क्या जरूरत है? आप लोगों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इतनी ज्यादा